में दीपक शर्मा जी, जगेंद्र उज्ज्वल जी, कुलदीप जी, अमर उजाला से मौजूद यहाँ पे उनकी टीम। डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? बिना इसके चल जाएगा काम? चलो मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हूँ, ठीक है इसमें। अच्छा ये बताओ आप लोग, ठीक, आप लोगों में से आज बाइक पे या स्कूटी पे कौन कौन आया है? हाथ उठाओ, कितने लोग हैं ईमानदारी से? बाइक से स्कूटी से कितने लोग हैं? बस ऐसे ही मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ। कोई है आप लोगों में से? नहीं, मुझे पता है इसके बाद भी बच्चे आते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। चलो कोई नहीं, अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग नहीं आ रहे बहुत अच्छी बात है ये। यूजुअली देखा जाता है कि स्कूल्स में घर से आप लोग जिद करके या फिर बात करके कि स्कूटी चाहिए हमें, बाइक से आना है। कई लोग हो सकता है आए भी होंगे जो नहीं बता रहे हैं इसमें। आप लोग जब आए तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हमेशा कि आप जब भी आए हेलमेट ज़रूर लगाइए आप लोग। ट्रैफिक का आप लोगों को लगता होगा बहुत बोरिंग चीज़ है, ट्रैफिक है। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रैफिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे समझें कि आपको एग्ज़ाम देने जाना है। मान लो 10 बजे आपका एग्ज़ाम है, आप निकले टाइम पे अपने स्कूल, अपने घर से 9 बजे निकले हैं। डिस्टेंस आपका हार्डली 15 मिनट का डिस्टेंस है, ट्रैफिक जाम लग गया। आप उससे सोचो नुकसान कितना ज़्यादा होगा आपका। क्या आपको आपका स्कूल में जाके बोलोगे अगर कि साहब मेरा ट्रैफिक जाम की वजह से स्कूल मतलब मैं नहीं पहुंच पाया, कोई मानेगा आपको? मतलब आपको देने अलाउ किया जाता है कभी? 10th का बोर्ड है या 12th का बोर्ड कभी देने जैसे कि नहीं आप आके दे दो? कोई अलाउ नहीं करता है कि आप क्या होगा, आप रिपीट करना पड़ेगा या फिर आपको जो आपका 6 महीने बाद एग्जाम होते हैं आपको वो देना पड़ता है। ट्रैफिक जाम लगता क्यों है? बेसिक जो कॉमन सेंस होता है, आप देखो फॉरेन कंट्रीज में बहुत कम लगता है, बहुत रेयर देखोगे, इक्का दुक्का बहुत रेयर ओकेजन से लगता है, रेगुलर बेसिस में नहीं लगता है। रीज़न क्या है? पहला बेसिक सेंस एक ड्राइविंग का, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि लोग जिसकी जो जहाँ मर्जी लेन चेंज करके कभी इधर राइट आता है कभी लेफ्ट आता है, जिसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ से निकाल लेता है। कोई रॉन्ग साइड से चला आ रहा है, आपने देखा है कि नहीं देखा है? आप लेन पे देखा होगा, आपने इस पे देखा होगा, इन जनरल आपने इवन हाईवे पे भी देखा होगा। सीधे जा रहे हो, देखो उल्टा लोग चले आ रहे हैं रॉन्ग साइड से। अब जो रॉन्ग साइड से आ रहा है आमने सामने, उसको जगह तो मिल नहीं रही निकलने की, वो ट्रैफिक जैम लग जाता है आपका। इसके अलावा एक आप देखोगे ह्यूमन टेंडेंसी, आप लोग की नेचर होगा शॉर्टकट लेने का। सामने कट है तो लगता है उल्टा घूम के चले जाते हैं हम लोग। होता है कि नहीं होता है? चलो पास में तो हार्डली 10 मीटर, नहीं तो मुझे आधा किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। वो आपका 100 मीटर रॉन्ग साइड जाने में 2 समस्या उत्पन्न होती हैं। पहली, एक तो आप अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं, खुद की ज़िंदगी आप रिस्क में डाल ही रहे हैं, साथ साथ दूसरे की भी डालते हैं। अब रॉन्ग साइड से आने से आपका हेड ऑन कोलिजन होता है, हमेशा आमने सामने का कोलिजन होता है, और आमने सामने का कोलिजन बहुत डेंजरस होता है। दूसरा, जब आप रॉन्ग साइड से आते हैं उससे लगता है ट्रैफिक जैम इन जनरल इसमें। तो मेरा हमेशा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, देखिए आप अगर ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे, आप ही लोग हैं जो आप सिखा सकते हैं अपने घर में और दूसरों को। कहते हैं ना कि जब तक आप खुद से नहीं करना स्टार्ट करेंगे, जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, कोई और आपको करने वाला नहीं है। आप सोचें कि मैं चलाऊँ, मैं ऐसे करूँगा और दूसरा ऐसा करे, होता नहीं है। मतलब जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं पॉसिबल है। आप खुद से बताना, मैं हमेशा पूछता हूँ कोई ओवर स्पीडिंग करते हो जाता है आपको कैसा लगता है? क्या बोलते हो अंदर से, क्या आवाज़ आती है? आपके साथ कोई लड़का सामने से ही 140 की स्पीड से निकाल के लेके गया, आप क्या बोलते हैं? ईमानदारी से बताना। कोई तारीफ करता है? एक भी आदमी आपने तारीफ करता है कि यार क्या चला के लेके गया? क्या बोलते हैं सब? मरेगा। सबसे पहले अंदर से आवाज़ यही आती है कि यार ये तो ठुकेगा, मरेगा, यही बोलते हैं ना। जब वो चलाते हैं किसी को पसंद नहीं आता, आप लोग नहीं पसंद, तो आप अगर चलाओगे तो किसी को पसंद आएगा कभी? आप खुद सोचो, किसी को पसंद नहीं आता। होता है एक्साइटमेंट होती है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। दूसरा, आप कितना भी तेज़ चलाओगे, पूरा एनालिसिस है। आप अगर 100 चलाते हो, आप 120 चलाते हो, जो टाइमिंग का डिफरेंस हार्डली 5 मिनट का है, हार्डली 5 मिनट का, 5 मिनट से ऊपर का डिफरेंस नहीं आता आपकी। उसमें भी वो डिफरेंस कवर हो जाता है, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं आपको जाम मिल जाएगा, कहीं ना कहीं रेड लाइट मिलेगी आपको रुकना ही पड़ेगा। तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन में जो आप एक्सटेंड करते हो, स्पीड करवाते हैं, आपसे का मतलब जो भी आपके घर में है, आपके बड़े बूढ़े हैं, जो आपके जानने वाले, उनसे है। इस पाठशाला के माध्यम से मैं आप लोग के जरिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी अब घर जाओ,
जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनसे आप डिस्कस जरूर करना। कम से कम आपके साथ में अगर कोई करता है तो आप उनको टोकना जरूर कि ये चीज़ सही नहीं है। हेलमेट हम लोग देखोगे, आप हमेशा कहते हो हेलमेट, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं हेलमेट लगाइए, आप लोग हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए। ये बताओ पुलिस को इससे क्या फ़ायदा मिलता है? कुछ हमें मतलब फ़ायदा मिलेगा आपके हेलमेट लगाने से या सीट बेल्ट लगाने से? हमें रोक के चालान अलग करना पड़ता है। फ़ायदा हम लोग क्यों करते हैं? देखो होता क्या है, जब भी आप निकलते हैं घर से, एक्सीडेंट होता, सबसे खतरनाक, सबसे जो डेंजरस इंजरी होती है वो हेड इंजरी होती है। हेड अगर इंजरी होती है तो ऑन द स्पॉट डेथ होती है, उसमें कोई बचाव नहीं है। आपके हाथ की हड्डी टूट जाए, रीढ़ की हड्डी टूट जाए, बॉडी की कहीं टूट जाए, एक बार को फिर भी बचाव है, आपका सही हो जाता है। हेड इंजरी में आपका जीरो चांस है, बहुत कम सर्वाइवल रेट है। होगा भी तो आपके इतने ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा नुकसान होता है, परमानेंट आपको कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है बॉडी के अंदर। इस वजह से गवर्नमेंट, आप देखो ना, पूरे वर्ल्ड में हेलमेट को किया जाता है, प्रमोट किया जाता है कि हेलमेट आप जरूर लगाएं। आप स्लो भी चलेंगे, गिरे, आपके इस साइड जो बोलते हैं छोटा दिमाग और क्या क्या जो लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, वो इसीलिए बोला गया है। आप किसी को देखना कहीं तेजी से हल्का से भी चोट लग जाएगी, उसको आप लोग कंकशन बोलते हैं हम लोग, थोड़ी देर के लिए आपका सिर घूमने लग जाएगा, बहुत हल्के से मारने पे। जब आप नीचे गिरते हो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। आप सोचो 40-50 की स्पीड पर, 100 की स्पीड पर जब आप टकराते हो, कितना ज़्यादा डैमेज होता है आपकी इंजरी से, कितना ज़्यादा सिर को चोट पहुँचती है। सेम हाल आपका उसके लिए है। सीट बेल्ट में सबसे पहले आपका सिर जाके लड़ता है। सीट बेल्ट अगर नहीं पहनते हो आप गाड़ी में, आप कभी भी जो भी गाड़ी में बैठे हो आप लोग, कभी अगर तेजी से ब्रेक लगता है, आपकी बॉडी आगे जाती है, बॉडी आगे सबसे पहले आपका सिर टकराता है। जो आपके एयर बैग भी देखोगे, एयर बैग आपका मुंह को प्रोटेक्ट, फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए है। आपके कहीं पे भी बॉडी इसके लिए नहीं रखा गया है, या पैर के लिए कभी देखा किसी को वो एयर बैग रखा गया हो पैर प्रोटेक्ट करने के लिए? कभी नहीं रखा जाता। जितने एयर बैग सब आपके सिर के लिए रखेंगे ताकि सिर बचाओ। तो ट्रैफिक से रिलेटेड मैं इतना ही बताऊंगा आप लोगों से कि भाई आप लोग जितने भी हो, रिक्वेस्ट ये है आप सबसे, ट्रैफिक से रिलेटेड रूल्स जहां तक हो सके पालन करें आप लोग, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही है, इससे आपका ही फायदा होता है। आप खुद सोचो, अगर आप घर से, जैसे आपके पेरेंट्स बाहर जाते हैं लेट नाइट 12-1 बजे तक नहीं आए, तो आपको क्या डर लगता है कि नहीं लगता? क्यों नहीं आए? फादर नहीं आए, पेरेंट्स नहीं आए, चाचा फूफा कोई भी हो घर में, क्यों डर लगता है आपको? क्या डर लगता है? अंदर से ये आता है ना कि एक्सीडेंट तो नहीं हो गया इनका, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। सबसे पहला डर यही आता है। आपके पेरेंट्स भी यही सोचते हैं, बच्चा मेरा बाहर गया तो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। लेट नाइट जब तक, मान लो जब आपको 6 बजे तक पहुंचना है घर पे, 7 बज के 8 बजे, क्या दिमाग में आता है पेरेंट्स के? सबसे पहले यही आता है ना, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया बच्चे का हमारे इसमें। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जो लोग, आप लोग जो चलाते हैं बाइक स्कूटी, आप लोग, रिक्वेस्ट है कि पालन करें आप लोग इसका। आप लोग जब रोड पे जाते हैं, कितने लोग साइनेजेस पढ़ते हैं? पढ़ते हो आप लोग साइनेजेस जो लिखे रहते हैं? स्टॉप लिखा होता है, स्लो लिखा होता है, लिखा होता है ओवर स्पीडिंग ना करें, यू टर्न है आगे। अच्छा ईमानदारी से बताना, कितने लोगों को अपने आसपास के डॉक्टर्स के नंबर पता है? जैसे किसी के घर में एक्सीडेंट हो गया किसी को, किसके पास लेके जाओगे आप लोग? किसको कॉल करोगे? पता है किसी को? आपको, आपके पास है? चलो, आपके पास है नंबर किसी का? आपके पास है, चलो वेरी गुड। देखो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है। आप खुद सोचो ना कितना डेंजरस चीज़ है कि घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाहर किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप किसको कॉल करोगे? इसी वजह से कई जगह देखोगे साइनेजेस में हम लोग इमरजेंसी नंबर्स लिखे होते हैं, वो आप लोग की सहूलियत के लिए। कल को कुछ भी हो गया, आप जो साथ में हैं उनको ये पता होना चाहिए कि किसको कॉल करना है। 112 नंबर पता है आप सभी लोगों को, 112। कभी भी इमरजेंसी हो किसी भी तरह की, सबसे पहले 112 डायल कर लेना आप, सबसे पहले करना। कुछ भी होगा, पुलिस हमेशा, अभी समय इतना अच्छा हो चुका है कि कहीं पे भी हम 3 से 5 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। 112 नंबर तो सब लोग याद करके रखना, अपने पेरेंट्स को भी बता के रखना। कई बार होता है 112 नंबर कई बार बिजी जाता है। अगर मेडिकल इमरजेंसी आती तो 108 है आपका, एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर है ये 108। कभी भी आपको लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी, तुरंत 108 डायल कर देना। उसमें भी क्विक रिस्पॉन्स है, 3 से 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आती है। 112, 108 तो आप हमेशा के लिए याद रख लो। इसके अलावा घर में मैं कहूँगा आप लोगों के लिए, जो आपके आसपास के नंबर से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आप जगह आप अपने पास रखो। स्पेशली कोई लोकल डॉक्टर है, लोकल थाने का अगर कोई नंबर हो आपके पास, चौकी इंचार्ज का नंबर हो, वो आप कहीं नोट करके रखिए। इमरजेंसी के होता क्या है, हमारा नेचर है कि हम लोग बहुत बदहवास हो जाते हैं, ढूंढने लगते हैं अब क्या करें, घबरा जाते हैं। उस समय ये नंबर काम आते हैं। आपके फ़ोन में रखिए, अगर फ़ोन है आपके पास,
घर में किसी डायरी में नोट कर लिए कि पेरेंट्स के साथ दिक्कत क्या होती है। देखिए मम्मी पापा हो सकते हो इतना जानकारी ना रखते हो, कई बार मम्मी लोग अकेली होती है घर में, उनको नहीं, दादी हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनको नहीं पता होता। आप लोग नंबर नोट करके रखते हैं, उनके पास भी रख दें कि कल को कोई घटना दुर्घटना घटती है तो उन्हें पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं, उनके कम से कम कॉन्टैक्ट तो कर सकेंगे, उन्हें रिस्पॉन्स तो हो जाएगा। मान लीजिए आप ही बाहर गए हुए, जब तक आप आएंगे तब तक हो सकता हो कि रिस्पॉन्स, मतलब क्विकनेस बहुत जरूरी होता है। ट्रैफिक से रिलेटेड मेरा मोस्टली यही है, मैं यही चाहता हूँ कि आप इतना फॉलो करें, आप अपने लोगों को बताएं। मैं दूसरे टॉपिक पे अब आऊँगा, साइबर फ्रॉड। अब साइबर फ्रॉड से पहले मैं पूछूंगा, फ़ोन सभी लोग यूज़ करते हैं? सबके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन होंगे मेरे ख्याल, सबके पास ही स्मार्टफोन्स होंगे। अब बताओ इसमें से गूगल, अमेजन, जो आपका सीरी है या आपका एलेक्सा है, कितने लोग यूज़ करते हैं? करते हो आप लोग? एआई सबको पता है, एआई कितने लोग यूज़ करते हैं? हाथ खड़े करो सब लोग। एआई जो अभी आजकल आया है, एआई हो गया, जो अब जितने भी एआई से रिलेटेड टूल्स हैं, चैट जीपीटी हो गया, कितने लोग यूज़ करते हैं? सब लोग यूज़ करते हैं, चलो वेरी गुड। आप देखोगे चैट जीपीटी या जितने भी एआई से रिलेटेड टूल आए, ये कितना अच्छा सहूलियत देते हैं आपको, कितना आपके लाइफ कितनी इजी कर दी इन लोगों ने। आपको जो चीज़ चाहिए होता है, जो आप कहीं, अब आप लोग देखो अपने स्कूल के होमवर्क होंगे जितने भी होंगे, सब आप लोग उससे कर रहे होगे, चैट जीपीटी से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ईमानदारी से बताओ, हेल्प ले रहे हो आप लोग? स्कूल के जो होमवर्क है आप लोग हेल्प ले रहे हो सब लोग इसमें? इससे अलावा भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होती है, आप तुरंत डालते हो। फैमिली से रिलेटेड कुछ चाहिए होता है, हम लोग भी आजकल देखते हैं, कोई स्पीच देना हो तुरंत डालते हैं, टीचर ने कुछ बोला तुरंत सर्च किया, अच्छा इसका क्या होगा आंसर, तुरंत आंसर ढूंढ लिया। सब लोग करते हैं, इवन टीचर्स भी आजकल सब लोग चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी देखो अच्छा क्या है, अच्छा बहुत ही अच्छे, आप अच्छा ही बहुत है इसकी। जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी होता है उसका अच्छा बुरा दोनों पार्ट होता है, गुड और बैड दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। गुड में आपकी ज़िंदगी इसने बहुत ईजी बना दी है, आपको कोई भी चीज़ ऑन टिप्स है, आपको कोई भी चीज़ जानकारी चाहिए आप तुरंत पूछिए, जैसे आप किसी अपने टीचर से, किसी पेरेंट से पूछते हैं तो वैसे आपको जानकारी मिलती है, जैसे आपको जानकारी चाहिए वैसे वो जानकारी देता है आपको। डेली लाइफ में हम लोग सब लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप जो हमारा एलेक्सा है वो एक तरह से एआई टूल है, गूगल है, ओके गूगल जो हमारा चलता है, ये सीरी हमारी यूज़ होती है। इसके अलावा आजकल हम लोग वॉचेज़ यूज़ करते हैं, जो एप्पल वॉच या जो आप इन जनरल आप वॉच यूज़ कर रहे हैं। वेदर जो हमारे फोरकास्ट आता है आप देखेंगे वो भी एक तरह से एआई बेस्ड ही है, आपका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज करके आपको बता देता है। चीज़ें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन आप देखोगे अभी आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले भी, परसों नरसों, जो चैट जीपीटी का ओनर जिन्होंने बनाया है, इसके डेवलपर्स, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। किसी को जानकारी है इसकी? किसी को पता है? चैट जीपीटी के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने एक बात बोली है, उन्होंने बोला है कि आप कोई भी पर्सनल चीज़ें चैट जीपीटी से या जो भी एआई टूल्स हैं उससे कृपया शेयर मत करें। रीज़न क्या है, जो एआई टूल्स होते हैं आपके, वो होता है एडाप्टिव होता है, एडाप्ट करता है वो। जैसे आपने पहली बार कोई चीज़ बताई कि मुझे ये चाहिए, मान लो आपने कोई प्रॉब्लम बताया कि कोई इक्वेशन दे दिया आपने कि मुझे ये सॉल्व करके दो, उसने इक्वेशन दिया, उसने ग्राफ भूल गया ग्राफ लगाना उसमें, फिर आप बोलोगे कि इस इक्वेशन ग्राफ के साथ मुझे दो, अगली बार वो आपको ग्राफ के साथ देगा। फिर आपने बोला कि एक्स और वाई दोनों प्लॉट करके दो मुझे, वो उसके बाद वो प्लॉट करके देगा। फिर आपने अगली बार इक्वेशन दी, सिंगल इक्वेशन, अगली बार वो जो आंसर देगा वो बेसिकली तीनों का कंबाइंड देगा, क्योंकि आप पहले उसको बता चुके हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए इसमें। समझ गए? होता क्या है, आप कई बार अपने पर्सनल लाइफ की चीज़ें पूछते हो, कई लोग पूछते हैं शादी नहीं हो रही, क्या करना चाहिए, कई लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मैं कौन सी दवाई लूँ, फैमिली के इश्यूज़ पूछते हैं लोग इसमें, कई बार अपनी बहुत सी पर्सनल चीज़ें शेयर कर देते हैं, कई बार अपने जो इमेज का होता है, इमेज शेयर करने का प्रयास करते हैं आप लोग अपने, वो जो गूगल के हैं या फिर आप एप्पल यूज़ करते हो तो उसके जो फोटोज़ उसका एक्सेस आप डायरेक्टली दे देते हो। आप जब ऐड पे बटन पे क्लिक करते हो, ऐड बटन पे क्लिक करते समय आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपना एक्सेस, पूरे गैलरी का एक्सेस दे रहे हो आप चैट जीपीटी को। तो जो भी वो एनालिसिस करके देता है वो आपको वो पूरा ईमेल है, आपका ईमेल हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गए, आपके जो फोटोज़ है, सबका एनालिसिस करके वो देता है, निकाल के देता है। तो डेवलपर्स ने इसलिए बोला है कि देखो आज जो चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हो रही हैं डेटा के बेसिस पे हो रही है, जो भी आपको एनालिसिस दिया जा रहा है वो डेटा के बेसिस पे है। जो हमारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं वो लोग केवल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, देखो आप लोगों में से सब लोग अमेजन फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हो, आप लोग मोस्टली बच्चे करते होंगे इसमें जो सामान मंगवाते हैं।
आपने सर्च किया कि मुझे शूज़ चाहिए। हम लोग क्या ढूंढते हैं, शूज़ में 5,000 रुपये का शूज़ है, आप सबसे पहले तरीका क्या ढूंढने का प्रयास करेंगे, यार इसे सस्ता कहाँ मिल सकता है। करते हैं सब लोग भाई, हमारा शॉपिंग करने का तरीका यही होता है कि आप कहीं जाते हो, कोई 5,000 का दे रहा है तो आप दूसरी जगह जाकर चेक करते हो कि ये 4,000 का मिल सकता है क्या मुझे। ये जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, जो थेफ्ट करते हैं और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये आपके इस नेचर का फ़ायदा उठाते हैं। आप 5,000 का जूता शूज़ आपने ढूंढा, अमेजन पे जाके ढूंढा, आपने गूगल किया कि लेट्स से एडिडास का 8 नंबर का जूता, कुछ आपने सर्च किया, कोई वो है, मान लो नाइकी का जूम है, नाइकी का जूम आपने सर्च किया। अब एक साइट पे तो आपको 5,000 था, आप दूसरा ढूंढना स्टार्ट किया, तुरंत फिर सर्च मारा आपने। आपके जो फ़ोन होता है और जो आपका डेस्कटॉप होता है, कुकीज़ होते हैं, कुकीज़ में सारे आपको जो भी आप सर्च कर रहे हो तो सारी चीज़ सेव होती है। तो जब आप चैट जीपीटी या जो एआई टूल्स यूज़ करते हो या जो भी आप ऐप्स यूज़ करते हो, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कुकीज़ का एक्सेस देते हो उनको। तो वो जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो कुकीज़ देखते हैं कि आपने क्या सर्च किया। मान लो 5,000 का जूता सर्च किया, अब मुझे पता है कि आप 5,000 का जूता ढूंढ रहे हो, मुझे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए केवल ये लिखना है कि शूज़ ऑन सेल, 2,500 रुपये का जूता आपको मिल रहा है, सेम जूता। आप तुरंत देखोगे अरे ये तो 2,500 का मिल रहा है। आपने आप देखा ना, तब तुरंत लगाया, अपना कार्ड लगाया, फिर तुरंत ही अपना लगाया, पापा से मम्मी से किसी से लेके आपने तुरंत ऑर्डर कर दिया उसको। वो कभी आता ही नहीं है इसमें, आप सर्च करोगे क्या पता वेबसाइट ही चली जाती है वो। ये एक तरीका हो गया इसका। दूसरा तरीका, आप सभी लोग, कई लोग गेम्स भी खेलते होंगे, एपीके डाउनलोड करते हैं आप लोग जो भी एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, फ्री का डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं हम लोग, फ्री कैसे मिल जाए। हम लोग सर्च करते हैं ना, मूवीज़ फ्री मिल जाए, आगे वर्ड फ्री लगा देते हो आप लोग सर्च करते समय कि गेम्स, कोई गेम का नाम डाला, फ्री डाल दिया, या एपीके मॉड एपीके डाल दिया कि इसका अलग से वर्जन कैसे मिल जाए, सस्ता वर्जन कैसे मिल जाए। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है। मैं अगर मेहनत से कोई चीज़ डेवलप कर रहा हूँ तो मैं उसको फ्री में नहीं दूंगा। मैं क्यों दूंगा फ्री में, आपको ये बताओ। गूगल भी आपको जो एक्सेस करने दे रहा है, आपको सर्च करने दे रहा है, फ्री नहीं है। डायरेक्टली वो आपका डेटा एक्सेस ले रहा है, आपसे डेटा ले रहा है, डेटा को वो इस्तेमाल करके वो कंपनीज को बेचता है। मुझे अगर ये पता चल जाए कि इस एरिया में इतने लोग वेजिटेरियन हैं, मैं वो डेटा बड़े आराम से सब्जी वालों को बेच सकता हूँ, रेस्टोरेंट वालों को बेच सकता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज को बेच सकता हूँ, दूध वालों को बेच सकता हूँ। वो ये करता है। तो ये ना, कोई चीज़ फ्री नहीं होती इस दुनिया में, फ्री नहीं है। दो काम करते हैं वो लोग, जैसे आपको ऐप डाउनलोड करते हो फ़ोन में डाउनलोड करते हैं आप, डायरेक्टली एक्सेस दे रहे हो तो अपने पूरे गैलरी का, पूरे जीमेल का, कॉन्टैक्ट का, सबका एक्सेस मिलता है उनको। आपने कई बार देखा होगा, आपको कॉल आता है, फ़ोटो आपके पेरेंट्स की या किसी उसकी लगी, दोस्त की, जानने वाले की लगी होती है, व्हाट्सएप पे नंबर किसी और का होता है, वो बन के बात करेगा, बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, पैसे मांगता है। देखा आपने ये वाला फ्रॉड, बहुत कॉमन फ्रॉड है। व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ आती है किसी की, मान लीजिए आपके फादर की फ़ोटो किसी ने लगा ली, नंबर कोई और है, कि आपके किसी दोस्त को या किसी को बोलेगा, बेटा मैं इनका फादर बोल रहा हूँ और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, कुछ ऐसी सी है, तेरा ट्रांसफ़र कर दो। समझदार आदमी नहीं देता, लेकिन होता क्या, कई बार लोग इमोशंस में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये जो डेटा आता है आपका, ये डेटा सारा डेटा वो है जो आपने एक्सेस दिया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जब भी आप ऐप डाउनलोड करते हो कोई भी, उसमें देखो लिखा आएगा, डिस्क्रिप्शन में पढ़ना, आप इनडायरेक्टली आप उसको एक्सेस देते हो। किसी के पास फ़ोन आप देख भी लेना, अपने मैसेजेस का, अपने कॉन्टैक्ट्स का, अपने ईमेल्स का, अपने गैलरी का, जितनी भी चीज़ें सबका एक्सेस दे रहे हो, और आपने एक्सेस दिया उसको, तो आप इनडायरेक्टली उसको अलाउ कर दिया कि यूज़ करो तुम मेरा डाटा पूरा, केवल एक ऐप की वजह से। तो दूसरी ये, अब इससे देखिए नुकसान क्या होता है। आपका कॉन्टैक्ट है, जो आपके कॉन्टैक्ट्स, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आप तो उसने हैक किया आपका फ़ोन, उसको एक्सेस मिल गया आपके सारे कॉन्टैक्ट्स का, जीमेल का मिल गया उसको। अब आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, मान लो आपने दिखाया कि 5,000 रुपये मैंने 2,000 रुपये मैंने स्विगी से ऑर्डर किया, जोमेटो से ऑर्डर किया, मैसेज में आता है, मैसेज सबके आता है, फ़ोन में आता है मैसेज, वो उसको पता चल गया कि आपने क्या ऑर्डर किया है। जीमेल में आपके आता है, आपके उसको सारी डेटा पता है, मतलब वो आपकी चाहे तो कुंडली निकाल सकता है कि आप इस समय उठते हो, इस समय आप जाते हो, स्कूल जाते हो, इस समय आप क्रिकेट खेलने आते हो, आपको इस समय बैट की आवश्यकता है, इस समय आपको पियानो की आवश्यकता है, इस समय आपको खाने की आवश्यकता है, आपको सारी चीज़ उसको पता होती हैं। अब जिस क्रिमिनल को आपको पूरी दिनचर्या पता है, उसको कितना आसान है आपको उल्लू बनाना है, आपको ठगना। कोई उसको डिफ़िकल्टी आएगी? उसको केवल मैसेज करना है आपको या आपके पेरेंट्स को
कि मुझे क्या करना है, बैट, आप तो बैट खेलते हो मुझे पता है, आपने सर्च किया बैट मेरा टूट गया है, मुझे आपको बस एक मैसेज डालना है आपको कि ये बैट एडिडास का जो 8,000 का मिल रहा था सेल पे 5,000 का मिल रहा है, काम हो गया। आप तुरंत दोगे, आप एंटर करोगे अपनी डिटेल्स, एक तो आपको पैसा जाएगा, उसके बाद आपने कार्ड का भी एक्सेस सबको उसको दे दिया। बहुत डेंजरस चीज़ है। इसके अलावा आपने एक और चीज़ देखी होगी, आजकल वीडियो कॉल्स आते हैं आपके पेरेंट्स से जो सीनियर होते हैं, वीडियो कॉल्स आते हैं, कई बार व्हाट्सएप कॉल्स आते हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा आप लोगों से, कभी भी ये आप मतलब गांठ बांध लो, घर पे भी बता देना सबको, पेरेंट्स को, सबको, कभी भी कोई भी कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल, व्हाट्सएप के या फिर किसी भी उस पे ऐप पे मत उठाओ, बिल्कुल जीरो, उठाना ही नहीं है किसी का नंबर हो। रीज़न बता रहा हूँ क्योंकि देखो मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग इमरजेंसी नंबर है, मेरे पास खुद है, पुलिस में हो गया, हम इमरजेंसी में, हम लोग भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल क्यों कर रहा है आपको आदमी, कोई आपका बहुत कोई क्लोज है भाई, नॉर्मल कॉल करेगा आपको मैसेज करेगा, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आपसे उसको क्या आवश्यकता पड़ेगी ये बताओ पहले तो। भाई कोई अगर मर रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपको कॉल क्यों कर रहा है, समझो बात को। फिर बोलेगा कोई कॉल करके, यार मैं फला फला बोल रहा हूँ और मेरा यहाँ एक्सीडेंट हो गया, जरा पैसे ट्रांसफ़र कर दे जल्दी से, क्यों करना है भाई इसमें। और कई बार आपने देखा हो जो कॉल आती है तो आपके दोस्त की आवाज़ में आ रही होती है। जब आप चैट जीपीटी यूज़ करो, मैं क्यों बता रहा हूँ, जो चैट जीपीटी एआई टूल्स यूज़ कर रहे हो, जिसमें कई लोग यूज़ करते हैं, एलेक्सा यूज़ करते हैं, सिरी यूज़ करते हैं, इनडायरेक्टली जो आपका वॉइस डेटा है वो उनके पास जा चुका है, वो उसका इस्तेमाल करके उनको कुछ नहीं करना, केवल सिंक करना है इनको कि ये वर्ड्स में कॉल पे बात करेंगे, डिट्टो आपकी आवाज़ निकलेगी, मेरी आवाज़ में कॉल करके आयुष ने कॉल किया है, मेरी आवाज़ आएगी कि मैं आपके फादर को कॉल करूँ, अंकल रोहित का एक्सीडेंट हो गया है और अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी पैसे की आवश्यकता है, यहाँ पे आ जाएं आप तुरंत ही। आदमी क्या करेगा, डर के मारे पैसा ट्रांसफ़र कर देगा, बेटा मैं पहुँच रहा हूँ, ये तो होता है, यही होता है ना, इन जनरल यही करते हैं सब लोग। आप देखोगे 3 चीज़ें होती हैं कभी भी, एक होता है लालच, हम लालच में पड़ते हैं, सस्ते के चक्कर में, फ्री में मिल रहा है। दूसरा होता है डर, आपको डर दिखाया जाता है किसी चीज़ का, जो आपको देखो साइबर अरेस्ट करते हैं लोग कि आपका बेटा या आपका ये यहाँ फंस गया है, ये लड़की के साथ पकड़ा गया, ये लड़के के साथ पकड़ी गई है, ये ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। फिर आपके पेरेंट्स को डराया जाता है कि भाई अगर आप चाहते हो छूट जाए तो आप पैसा दे दो। इसमें देखा होगा ना आपने, पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा आप लोगों ने, आजकल मूवीज़ में बहुत कॉन्सेप्ट आया हुआ है ये। तीसरा होता है आपका अनभिज्ञता, अनअवेयरनेस, कि आपको नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं, जिसके बारे में जानकारी नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। ये समस्या आती है आपके पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, या जो भी आपके दादा दादी हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ, उनको जानकारी ही नहीं होती कि इसको यूज़ कैसे करना है। OTP वाला जैसे आता है, फ़ोन का आया, दादा दादी के पास किसी ने कॉल किया, नंबर आया होगा आपका, जरा बता दो, वो बेचारे बता देते हैं, पूरा अकाउंट साफ़ हो जाता है उनका। तो मेरा ये रहेगा आप लोगों से रिक्वेस्ट, जब भी आप लोग कभी भी कोई कॉल आए आपके पास, पैसों की बात जहाँ हो, रुक जाओ, तुरंत रुक जाओ। फाइनेंशियल टर्म्स में आप कभी भी आप फ़ोन काट दो, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी आप पर्सनल मैसेज कर देगा, आपको किसी जानने वाले के पास कॉल करके वो ले लेगा। लेना भी है, कह दो आके कैश ले जाओ, मेरे पास कैश है, आप ले जाओ। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मत करो, आप अवॉइड करो, स्पेशली अपने पेरेंट्स को बताओ कि वो ट्रांजेक्शन ना करें किसी भी हाल में, किसी को ना करें। वीडियो कॉल ना उठाएं, पहली चीज़। व्हाट्सएप कॉल कम से कम करो, आजकल सब लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं, लेकिन अगर अननोन नंबर से आ रहे कृपया मत उठाएं आप। जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो कोई मैसेज कर देगा, मैं फला फला बोल रहा हूँ, मुझे आवश्यकता है, मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ आपको। इसके अलावा अगर कोई कभी कॉल आ भी जाता है, कुछ हो भी जाता है, आप तुरंत पुलिस को सूचना दें। होता क्या है कि ये चीज़ क्रिमिनल्स को सबको पता है कि आप 10,000 20,000 रुपये के इस चक्कर में जाओगे नहीं बाहर। दूसरा, आप बताओगे नहीं कि मैं उल्लू कैसे बन गया यार। सबसे ज़्यादा तो आप ही लोग आपस में मजाक उड़ाते हो, अरे तू कैसे बन गया, इतना बेवकूफ़ कैसे बन गया। घर में सबको बताइए, आप सबको बताइए, कभी भी कुछ भी होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड जहाँ होता है आपका, साइबर फ्रॉड जहाँ होता है, एक नंबर है 1930, पता है किसी को? गुड, एक नंबर है 1930, आप नोट करना चाहो नोट कर लो। कभी भी किसी भी तरह का फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड, आप इस पर तुरंत जाके रजिस्टर कर दो, ऑन द स्पॉट, विद इन 24 आवर्स आप रजिस्टर कर दो। अगर पैसा गया भी, अगर 24 घंटे के अंदर आपने रजिस्टर कर दिया, पैसा वापस हो जाता है।